मैचेस जो खेले गए हैं 7 के 7 मैचेस में जीत मिली है। अंकिता, वैसे बड़ा ही कोई करिश्माई परफॉर्मेंस करना होगा न्यूजीलैंड को एक बार फिर से, वरना जिन 4 नामों को मैंने लिया, रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर, ये 4 बल्लेबाज ऐसे हैं जो अभी तक अगर आप देखें तो पूरी सीरीज में पहले मैच में विराट 90 प्लस में गए, शुभमन गिल दोनों ही मैचेस में 50-50 कर चुके हैं, 2 अर्धशतक लगातार आए हैं। रोहित शर्मा को लगातार 2 मैच में स्टार्ट मिला है, 20-20 रन से ज्यादा उन्होंने दोनों मैच में बनाए हैं। और श्रेयस अय्यर ने पहले मैच में मेरे ख्याल से 49 रन बनाए थे, दूसरे मैच में वो डबल डिजिट तक नहीं पहुंचे। बावजूद इसके ये 4 बल्लेबाज हैं जो कभी भी अगर क्लिक कर गए तो ये 7 मैच में जो 7 जीत है वो 8 मैच में 8 जीत हो जाएगी। बिल्कुल हो सकती है। और देखिए मतलब शो में हम लगातार बात करते हैं कि भाई प्लेयर्स खराब नहीं होते हैं, दिन खराब हो सकता है उनका, उनकी थोड़ी सी फॉर्म डिप हो सकती है, लेकिन आपको पता है कि वो क्या कुछ कर सकते हैं। अगर आपके टॉप 4 बैट्समैन चल जाएं और फिर मतलब रोहित शर्मा अगर नहीं चले हैं तो कोई बात नहीं, अगला मुकाबला उनके लिए भी इंतजार कर रहा है। और यहाँ से अगर आप रोहित शर्मा चल जाते हैं तो बहुत ही एक तरीके से मतलब आप रिलैक्स थोड़े से होंगे, क्योंकि वहां से अगर रन बन जाते हैं तो फिर आपके जो निचले क्रम की बल्लेबाजी होती है थोड़ा सा ईजी हो जाता है, मुश्किलात थोड़ी सी कम उनको होती है। रोहित की फॉर्म थोड़ी सी अभी चिंता का विषय है, लेकिन विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली ने भी काफी बढ़िया प्रदर्शन किया था। पहले मुकाबले में 93, उसके बाद दूसरा मुकाबला 23 रन पर आउट हो गए थे, लेकिन शुरुआत काफी बढ़िया वो देते हैं। ये अच्छी बात है कि वो जो टुक कर बल्लेबाजी जो हो रही थी वो आई थिंक थोड़ी सी विराट से वो चली गई है, वो अच्छी फॉर्म में लौट आ गए हैं। और श्रेयस की बात करें, उन्होंने भी काफी बढ़िया प्रदर्शन किया, हालांकि दूसरा मुकाबले में निराश किया, उन्होंने 8 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन उसके बाद केएल राहुल ने जिस तरीके से मैच को फिनिश किया था, फिनिश क्या कहेंगे मतलब मैच को जिस तरीके से सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया था, वो आई थिंक वो बड़ी बात है। तो काफी बढ़िया टीम इंडिया नजर आ रही। टॉप 5 अगर आप उठाकर देखेंगे तो काफी बढ़िया इनफॉर्म बल्लेबाज है। तो उम्मीद करते हैं कि कुछ होलकर में भी ऐसा हो, मतलब 8 में 8 हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ से हारती है टीम इंडिया तो कहीं ना कहीं मुश्किलें उनके लिए बढ़ जाएंगी और सीरीज हाथ से आपके चली जाएगी। तो जो रिकॉर्ड्स होलकर में है वही रिकॉर्ड आई थिंक बरकरार टीम इंडिया करना चाहिए। और उम्मीद करते हैं कि वहां से जो गलतियां आपने पिछले मुकाबले में करी है वो गलतियां आपसे ना हो। अगर आपको बल्लेबाजी करने का पहले मौका मिले तो स्कोर बोर्ड पर बहुत सारे स्कोर अगर आप लगा सकते हैं तो वो आई थिंक मुश्किलें थोड़ी सी हो सकती है न्यूजीलैंड टीम के लिए। बिल्कुल, क्योंकि अगर जो बार बार हम खतरा बता रहे हैं, अगर न्यूजीलैंड की टीम ने आपको वनडे सीरीज में घर में हरा दिया तो ये बहुत बड़ा झटका होगा। भूलना नहीं चाहिए कि टेस्ट सीरीज में वो आपको 3-0 से घर में हरा कर गए हैं। इसके बाद अगर वो वनडे सीरीज में ये कारनामा कर लेते हैं, वो भी तब जब वो उनकी फुल फ्लेजेड टीम नहीं आई है, ये बार बार कहा जा रहा है, उनकी बी टीम आई है। और वो टीम अगर आपको आपके घर में जिन 4 नामों को मैंने लिया उनके रहते रहते हरा कर चली जाती है तो ये वाकई बड़ा झटका होगा। तो अब तीसरे वनडे मैच में भारतीय टीम को वो अपने दमखम को एक बार फिर दिखाना होगा, जिसकी वजह से पिछले 1.5-2 साल में, बल्कि प्रोबेबली बात की जाए कि 2-2.5 साल में भारतीय टीम का दबदबा दिखाई दिया है। चाहे वो 23 के वर्ल्ड कप के फाइनल तक का सफर हो, उसके बाद आप चाहे वो T20 वर्ल्ड कप की जीत हो, लिमिटेड ओवर्स में भारतीय टीम की चमक अलग है, वो चमक अब दिखानी होगी। रोहित शर्मा की बात कर रही थी अंकिता, रोहित शर्मा की बात कर लेते हैं। रोहित शर्मा के लिए जो स्टेडियम है इंदौर का होलकर स्टेडियम में थोड़ा लकी रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस रहा है उनका यहाँ पर। और अभी जो 2 मैचेस उन्होंने खेले हैं दोनों में ही वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए हैं जैसा वो करते हैं। 20+ का स्कोर उन्होंने बनाया है, स्टार्ट उनको मिला है, लेकिन फिर वो रनों की गति को तेज करने की कोशिश में विकेट गंवा बैठे हैं। यहां अच्छी बात यह कि अब तक 5 मैचेस जो उन्होंने खेले हैं उसमें 205 रन रुके हैं, और जो पिछला मैच उन्होंने यहां पे खेला था वहां पर उन्होंने 101 रन बनाया था, और वो 101 रन बनाया था जिस टीम के खिलाफ, वो टीम भी न्यूजीलैंड की ही थी। तो इसलिए ये उम्मीदें ज्यादा हैं, ये भरोसा है कि रोहित शर्मा आपको इस मैच में कोई एक बड़ी पारी, एक बड़ा नॉक खेलकर उस तरह की शुरुआत दे सकते हैं जो उनसे एक्सपेक्टेड है। अभी तक हम बार बार जो बता रहे हैं 26 रन और 24 रन उन्होंने बनाए हैं। वैसे अंकिता, अगर आप देखिए बल्लेबाज जब सिंगल डिजिट में आउट होता है तो ऐसा लगता है कि वो निगाहें ही नहीं जम पाई थी, आया और शायद वो अभी मैच के उस जोन में आया ही नहीं था और उससे पहले आउट हो गया, गलती माफ कर दी जाती है। लेकिन बड़ी गलती तब मानी जाती है जब आपकी नजरें जो है वो जम गई हों, आपने क्रीज पर कुछ वक्त बिता लिया हो और उसके बाद आप अपना विकेट थ्रो करके चले जाएं। रोहित शर्मा के केस में जो हुआ है मैं उसको डिकोड करने की कोशिश करता हूं, आप कुछ उसमें ऐड करिएगा। पिछले 1.5-2 साल में रोहित शर्मा ने लगातार जो कोशिश की है वो ये कि वो अपने रन नहीं देखते, वो अपने 40 को 50 में कन्वर्ट करने की नहीं सोचते, या अपने 70-80 को 100 में कन्वर्ट करने की नहीं सोचते, बल्कि वो ये सोचते हैं कि स्कोर बोर्ड पर जो रनों की रफ्तार है वो लगातार एक अच्छी स्पीड से चले, ताकि उसके बाद जो नंबर 3 या नंबर 4 के बल्लेबाज आए उनको थोड़ा समय मिल जाए अपने आप को सेटल करने में, पहली ही गेंद से उनके ऊपर बड़े शॉट्स खेलने का दबाव ना रहे।
दोनों ही मैच में जब वो आउट हुए तो संभवतः ऐसा लगा कि वो रनों की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे और उसी में आउट हो गए। थोड़ा सा डिले करना होगा रोहित शर्मा को। 20 रन की बजाय अगर वो 40 रन के बाद चाहे अपने रनों की रफ्तार को बढ़ाने को, वो भी करने में सक्षम है, उसका मादा भी वो रखते हैं। थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल इंतजार करना चाहिए, लेकिन एक तरफ अगर हम बात करें गिल की, तो गिल भी आई थिंक थोड़ा सा स्लो खेल रहे थे, तो उन्हें भी लग रहा था कि भाई 10 ओवर खत्म हो चुके हैं, 11 ओवर खत्म हो चुके हैं और आपके स्कोर बोर्ड पे उस तरीके से रन्स नहीं है। तो आई थिंक ओडीआई फॉर्मेट है, ऐसा नहीं कि T20 फॉर्मेट आप खेल रहे हैं, तो ओडीआई फॉर्मेट खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आपके पास वो मौका है कि भाई आप अगर स्कोर बोर्ड पे अगर आपके 40 रन दर्ज हो चुके हैं, उसके बाद अगर आप बड़ी पारी में तब्दील करना चाहते हैं तो बड़े शॉट्स खेल सकते हैं, क्योंकि वो 40 रन मैटर करते हैं कि आपने 40 रन बना दिए। लेकिन हाँ, अगर आप 20 या 23-24 पर आउट होते हैं तो आपकी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। चलिए ठीक है, पहले आप कप्तान हुआ करते थे तो आपकी एक तरीके से मतलब सारा का सारा आपके ही हिस्से में हुआ करता था, लेकिन एज अ बैट्समैन अगर आप खेल रहे हैं, एज अ प्लेयर आप खेल रहे हैं, तो आपके लिए मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। जो वर्ल्ड कप की तस्वीर है, जो वर्ल्ड कप की एक कहते हैं ना कि निगाहें वहीं पर है कि भाई क्या वहां पर खेलने का मौका मिलेगा। हर कोई चाहता है कि भाई उस टूर्नामेंट का हिस्सा होना चाहिए और वो आई थिंक मौका मिलना भी चाहिए। आपने बहुत काम किया, अपनी वेट पर काम किया, अपनी एक तरीके से फील्डिंग पर भी यहाँ पर रोहित शर्मा ने काम किया, ओवरऑल काम किया आपने। तो बड़े प्लेयर्स है, ओडीआई फॉर्मेट तो राज भी आता है इनको, और कहीं ना कहीं इंदौर का जो स्टेडियम है वहां पर एक रिकॉर्ड बन सकता है। वहां पर रोहित ने पिछले जो सीरीज थी वहां पर भी अच्छा प्रदर्शन किया था होलकर स्टेडियम में, मतलब शतकीय बल्लेबाजी वहां पर की थी, तो कोई डाउट नहीं है आपके ऊपर कि भाई आप अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, 2 मैच में आप जिस तरीके से स्ट्रगल कर रहे थे, शुरुआत अच्छी नहीं हो पा रही थी और वो आई थिंक निराशा उनके चेहरे पर भी झलक रही थी। तो जैसा रिकॉर्ड है ओडीआई फॉर्मेट में, वैसा ही हम चाहते हैं कि भाई रोहित शर्मा भी स्टार्ट अच्छा दे दे, तो कहीं ना कहीं वो जो प्रेशर वाली सिचुएशन गिल के साथ आ जाती है, वो आई थिंक वो ना आए। और शुरुआत अगर आपको अच्छी मिल जाती है तो आपको पता है कि फिर उसके बाद 30-40 रन अगर रोहित शर्मा के बल्ले से आ गए तो फिर आपको भी पता है कि क्या हो जाता है। वो पारी को बड़ी पारी में तब्दील करने का मादा रखते हैं। फिर उसके बाद विराट कोहली है, उसके बाद श्रेयस अय्यर है, उसके बाद आपके पास केएल राहुल है। तो मतलब बैटिंग लाइनअप काफी बढ़िया टीम इंडिया की है। और होलकर में अगर आप अच्छी बल्लेबाजी करेंगे, ग्राउंड बहुत बड़ा है नहीं, तो वहां पर एक अच्छे खासे रन बन सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि रोहित का बल्ला वहां पर चले, विराट कोहली का बल्ला चले और ये सीरीज बचाने की कोशिश यहाँ पर टीम इंडिया करेगी जीत के साथ। और अगर जीतती है तो आई थिंक एक तरीके से कॉन्फिडेंस लेवल भी यहाँ पर गिल का भी बढ़ेगा, बाकी प्लेयर्स का भी बढ़ेगा। बिल्कुल, और खास तौर पे जब अगले साल आपको वर्ल्ड कप खेलना हो। और आजकल जो मैं हमेशा कहता हूं कि क्रिकेट जो है वो एक ऑन प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि आप अभी इमीडिएटली आपको T20 वर्ल्ड कप खेलना है तो आप ओडीआई फॉर्मेट पर को शट डाउन कर देते हैं या ऑफ कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। आपको इस साल जितने भी वनडेज खेलने हैं, जितनी भी वनडे सीरीज खेलनी है, आपको उसमें भी जीत की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जीत आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। रही बात बल्लेबाजों की, तो 4 खिलाड़ी जो मैं बार बार आज के शो में नाम ले रहा हूं, वो 4 के चारों ड्यू हैं। विराट कोहली ने पहले मैच में जिस तरीके से वो नर्वस 90s का शिकार हुए, निश्चित तौर पर वो चाहेंगे कि एक शतक इस सीरीज से वो लेकर जाएं। रोहित शर्मा, जैसा भी अंकिता कह रही थी, एक बार वो अगर 40 रन बना लेते हैं तो उसके बाद फिर वो बड़े स्कोर बनाते हैं। श्रेयस अय्यर वापसी कर रहे हैं, पहले मैच में उनका क्लोज टू हाफ सेंचुरी गए थे, वो भी कोशिश करेंगे। और शुभमन गिल जो 2 अर्धशतक लगा चुके हैं, वो भी कोशिश करेंगे कि वो बड़े प्लेयर कौन से होते हैं। बड़े प्लेयर वही होते हैं जो अपने अर्धशतक को शतक में कन्वर्ट करने की कला जानते हो। शुभमन गिल में ये कला है, 2 बार साबित नहीं कर पाए हैं इस कला को, अब वो कोशिश करेंगे कि रन बने। तो इसलिए कोई बड़ा स्कोर देखने को मिले अगर, और जैसा अभी अंकिता ने यह भी कहा कि स्टेडियम छोटा है, बाउंड्रीज छोटी हैं, तो अगर आपको बड़ा स्कोर देखने को मिले भारतीय टीम की तरफ से तो उसको एंजॉय करिएगा, ये समझकर कि ये दबदबा जो है भारतीय टीम का वो अभी कायम है। चलिए, ये शो का पार्ट 1 था। अब पार्ट 2 में जरा सवालों पर आते हैं। कुछ खिलाड़ी टीम इंडिया में ऐसे हैं जिन पर सवाल है। सवाल इसलिए क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है और ये सैंपल साइज अब बड़ा हो गया है। पहले बात कर लेते हैं रविंद्र जडेजा की। रविंद्र जडेजा के परफॉर्मेंस पर उंगली उठ रही है और खासतौर पर जिस तरीके से चूंकि अक्षर पटेल वेटिंग में है, अक्षर पटेल को हमेशा ये कहा जाता है कि वो रविंद्र जडेजा के लाइकवाइज रिप्लेसमेंट हैं, उसी तरह से गेंदबाजी करते हैं चतुराई के साथ, वैसे ही समय पर जब भी उनको आजमाया जाता है बल्लेबाजी में योगदान देते हैं। और इसलिए भी रविंद्र जडेजा पर अब प्रेशर बढ़ा है, क्योंकि पिछले 2 मैचेस में जो है उन्होंने 17 ओवर गेंदबाजी की है, उनको कोई विकेट नहीं मिला। राजकोट में 44 गेंद पर उन्होंने सिर्फ 27 रन बनाए थे। पिछले 1 साल से उनके वनडे फॉर्मेट में उनकी कोई हाफ सेंचुरी नहीं है और जनवरी 2025 से 12 वनडे मैच जो उन्होंने खेले उसमें सिर्फ 12 विकेट हैं। ये प्रेशर है रविंद्र जडेजा के लिए, अंकिता। और ये एक ऐसी टीम है भारत की जहां पर अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली, प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट नेम्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट और हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट,
उनके ऊपर प्रेशर रहता है, उनको अपने आप को साबित करना पड़ता है, उनको जाकर कोई वजन कम करता है, कोई रन परफॉर्म करके देता है। रविंद्र जडेजा को भी समझना होगा कि इस प्रेजेंट सेटअप में, जिस तरह का लिमिटेड ओवर का सेटअप है भारत में, टेकन फॉर ग्रांटेड आप नहीं ले सकते हैं अपनी जगह को। आपका परफॉर्मेंस अब बहुत लंबे समय से ड्यू है, वो अगर नहीं आया तो फिर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। बिल्कुल। और देखिए मतलब जो पहला मुकाबला हुआ था वहां पर भी उम्मीद ये की जा रही थी कि भाई आपको प्रमोट किया गया, मतलब के राउंड से पहले आप नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने आए और ये लगा कि चलिए ठीक है, वहां से एक अच्छी बल्लेबाजी हो सकती है, रन्स आप बना सकते हैं क्योंकि वो पोटेंशियल आपके अंदर है। और आई थिंक जो रिकॉर्ड्स भी है न्यूजीलैंड के खिलाफ वहां पर काफी बढ़िया है रविंद्र जडेजा की, बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। और वहां से अगर आपके रन्स ना आना और फिर आपके पास पता है कि भाई वहां पर अक्षर पटेल हैं, बाकी प्लेयर्स भी हैं, रिप्लेसमेंट, क्योंकि इंडिया के पास बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि आपको रिप्लेस कर सकते हैं, आपसे अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं हर एक मैच में। तो कहीं ना कहीं जडेजा के लिए मुश्किल है क्योंकि दोनों मैच को मिलाकर अगर बात की जाए तो 17 ओवर टोटल उन्होंने फेंके हैं और एक भी विकेट उनके नाम दर्ज नहीं हुआ है। तो ये दर्शाता है कि भाई अगर स्पिनर्स का बोलबाला पिछले मुकाबले में था तो वहां पर स्पिनर्स को विकेट भी नहीं मिल रही थी और खासकर संघर्ष करते यहाँ पर रविंद्र जडेजा अपनी बल्लेबाजी पर भी नजर आए थे। आप आई थिंक 22 रन हो या 23 रन हो वो मैटर नहीं करता, आप ये मैटर करता है कि उस मैच में आपने क्या कुछ किया। अगर आपकी बल्लेबाजी थोड़ी सी कमतर चली गई तो आपने गेंदबाजी में क्या कुछ किया, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना दिया। और जो रिकॉर्ड्स है 2025 की अगर हम बात करें तो 12 वनडे में 12 विकेट जो है आई थिंक वो जडेजा पर सूट नहीं करते। उनसे उम्मीद की जाती है कि उस तरीके से वो विकेट्स भी लें, जिस तरीके से वो रन्स बनाने में माहिर है उस तरीके से विकेट्स भी लें, लेकिन इस मैच में अभी तक वो कला देखने को नहीं मिली है। जिस तरीके से जडेजा हर एक मैच में, हर एक सीरीज में, हर एक टूर्नामेंट में अपना जलवा दिखाते हुए आते चले आ रहे हैं, वो आई थिंक जडेजा वो यहाँ पर थोड़े से फीके नजर आ रहे हैं, अपनी बल्लेबाजी में उस तरीके से योगदान नहीं दे पा रहे, ना ही गेंदबाजी में। तो एक मौका बचा है आपके पास, वो मौका ये है, आई थिंक वो सब प्लेयर्स के लिए मौका ये है कि भाई उस सीरीज को बचाना है, उस मैच में जीतना है आपको, अदरवाइज आपके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बिल्कुल। और जैसा मैंने पहले कहा कि जब विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे बड़े कद वाले खिलाड़ियों को, दोनों कप्तान रहे भाई, और एक ने आपको चैंपियंस ट्रॉफी जिता कर दी है अभी हाल फिलहाल में, लेकिन बावजूद इसके कद से ज्यादा काम पर जोर है, इसीलिए उन पर दबाव था। और जब वो वापस लौटे तो लगातार ये सवाल उठ रहे थे, सवाल हमने भी उठाए थे, लेकिन उन्होंने उन सवालों को दूर किया, उन्होंने उन सवालों को शांत किया, उन्होंने अपने बल्ले से दिखाया कि उनमें वो दमखम है कि वो 2027 का वर्ल्ड कप अगर खेलना चाहते हैं तो टीम पर बोझ बनकर नहीं, टीम पर भार बनकर नहीं, बल्कि अपनी काबिलियत के दम पर, अपनी उपयोगिता के दम पर। तो रविंद्र जडेजा निश्चित तौर पर बड़े खिलाड़ी हैं, ऑलराउंडर्स में लंबे समय तक वो आईसीसी की रैंकिंग में छाए रहते हैं, लेकिन अब जो उनका ड्यू है वो काफी समय से है कि वो कुछ मैचेस अपने दम पर जिताएं, अपनी गेंदबाजी से जिताएं, अपनी बल्लेबाजी से जिताएं, लेकिन कंट्रीब्यूट करें। वो कंट्रीब्यूशन नहीं आया है। एक और खिलाड़ी पर सवाल उठ रहे हैं और वो नए लॉट के खिलाड़ी हैं नीतीश कुमार रेड्डी। उनकी जो समस्या है वो ये है कि उनसे भी उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं आई है जैसी एक्सपेक्टेड है, और इसीलिए अब जो सहायक कोच है भारतीय टीम के रियान टेंडेश खाटे, उन्होंने सवाल उठाया है। उनका ये कहना है कि मौके का फायदा जो है वो नीतीश रेड्डी नहीं उठा पा रहे हैं। 3 वनडे मैच में नीतीश के नाम सिर्फ 47 रन है। 3 वनडे मैचों में नीतीश ने सिर्फ 43 गेंदें फेंकी हैं, यानी 7 ओवर और 1 गेंद फेंकी है, और राजकोट में उनको सिर्फ 2 ओवर दिए गए थे। तो क्या नीतीश रेड्डी को भारतीय टीम में इसलिए जगह दी गई है कि वो सिर्फ 2 ओवर फेंके? और अगर वो सिर्फ 2 ओवर फेंकते हैं तो वो 2 ओवर तो किसी भी पार्ट टाइम गेंदबाज से फेंकवाया जा सकता है। प्रोबेबली T20 फॉर्मेट में जहां एक गेंदबाज का कोटा 4 ओवर का होता है, वहां पर अगर कोई गेंदबाज 2 ओवर फेंकता है और उपयोगी खिलाड़ी है तो आप कह सकते हैं नहीं ठीक है, ये बात समझ में आती है। लेकिन अगर आप 10 ओवर के फॉर्मेट में चल रहे हैं, वहां एक गेंदबाज को कम से कम 4 से 5 ओवर फेंकना ही होगा, तभी आप उसको ऑलराउंडर का टैग दे सकते हैं, वरना आप उसको ऑलराउंडर का टैग नहीं दे सकते। ऑलराउंडर और पार्ट टाइम बॉलर में बड़ा फर्क होता है, और वो फर्क जो है अगर आपको दूर करना है तो आपको T20 फॉर्मेट में कम से कम 2 ओवर फेंकने होंगे और वनडे में आपको कम से कम 5-6 ओवर फेंकने होंगे। क्या कहा रियान टेंडेश खाटे ने, पहले वो दिखाते हैं, फिर नीतीश रेड्डी पर अंकिता से बातचीत भी करेंगे। बयान दिखा दीजिए जरा जो उन्होंने कहा है। उनका कहना है कि नीतीश के साथ हम लगातार उनके विकास और उन्हें मैच टाइम देने की बात करते रहते हैं, लेकिन जब उन्हें खेलने का मौका मिलता है तो अक्सर वो मैचों में ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाते। राजकोट में खासतौर पर बल्लेबाजी के लिहाज से उनके पास बेहतरीन मौका था। उस स्थिति में क्रीज पर आकर उन्हें लगभग 15 ओवर बल्लेबाजी करने का अवसर मिल सकता था। ऐसे मौकों को आपको जरूर भुनाना होता है जिससे चयन के लिए आपकी दावेदारी मजबूत हो सके।
बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, विवाद इस पर जरूर हो सकता है कि ये बात सार्वजनिक तौर पर कहने की बजाय अगर वो बुलाकर नीतीश रेड्डी को अलग से कह देते। हम और कुणाल इस पर डिस्कशन कर भी रहे थे कि भाई अगर आपको किसी खिलाड़ी की कमी बतानी है आप उसको बुलाकर अलग से भी कह सकते हैं। ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कहना थोड़ा सा खिलाड़ी के लिए हार्श हो जाता है। ये तो सिक्के का एक पहलू है अंकिता, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू एक और भी है, और वो ये कि जब आपके पास लंबी लाइन लगी हुई हो खिलाड़ियों की, तमाम सारे खिलाड़ी वेटिंग लिस्ट में हो, वहां पर आपको जो मौके मिलते हैं ना, वो भले ही 1 मौका 2 मौका 3 मौका मिले, अब आपको 15 मौके मिल भी नहीं सकते अगर आप अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ा कद नहीं है आपको वो फटाफट दिखाना होता है। और खासतौर पर जब आपकी बात जो पिछले मैच का उन्होंने जिक्र किया कि जब वो बल्लेबाजी के लिए आए उनके पास मौका था कि वो वहां क्रीज पर रुककर अपनी बल्लेबाजी को मजबूत करके टीम को एक बेहतर स्थिति में पहुंचा सकते थे, नहीं पहुंचा पाए, अब कोच के रडार में आ गए। बिल्कुल, और देखिए मतलब आपको मौका इसलिए दिया गया, अदरवाइज यहाँ पर आपके पास एक और खिलाड़ी थे, वहां पर आपको आयुष बडोनी भी थे, वहां पर उनको मौका मिल सकता था, लेकिन उससे पहले आपको मौका मिला। और वो मौका अगर आपको मिला तो चलिए ठीक है, पहले मैच में आपका बल्ला नहीं चला, लेकिन यहाँ से जो हम एक स्कोर की बात करते थे भाई, राजकोट में जो है वो अच्छे खासे रन बन सकते थे। शुरुआत भली अच्छी नहीं मिल पाई, लेकिन जिस तरीके से केएल राहुल बल्लेबाजी कर रहे थे और जिस तरीके से पार्टनरशिप बिल्ड कर रहे थे जो जडेजा के साथ बिल्ड हुई, उसके बाद आपकी जब बल्लेबाजी की बारी आई, वहां से आपके पास 15 ओवर का जो टाइम था, जो हम लगातार बात कर रहे हैं कि भाई वो अगर मौका था, वहां से आपको पारी को बड़ी पारी में तब्दील करना चाहिए था, एक अच्छे खासे स्कोर बनाने चाहिए थे, अदरवाइज आपकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर बाहर हुए हैं तभी आपको मौका दिया गया, अदरवाइज आपकी जगह जो है वो नहीं बन रही है। तो अगर आपको मौके मिल रहे हैं तो मौके का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा, कैसे भी करके आपको रन्स बनाने पड़ेंगे, भले ही आप नंबर 7 नंबर 8 पर आए, लेकिन अगर आपके पास मौका है कि भाई वहां पर आपके पास 15 ओवर खेलने का मौका है, तो वहां से आप एक छोटी सी पारी को बड़ी पारी में तब्दील करने का आई थिंक मादा नीतीश रखते हैं, जो कि हमने बीजीटी में भी देखा था, जो कि एक शतकीय बल्लेबाजी मेलबर्न में आई थी। तो वही प्रदर्शन आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, वही परफॉर्मेंस यहाँ पर करनी पड़ेगी, अदरवाइज इतने सारे ऑप्शंस आपके पास हैं, टीम इंडिया के पास इतने सारे ऑप्शंस हैं कि आप कभी भी रिप्लेस हो सकते हैं, कभी भी किसी और खिलाड़ी को मौका मिल सकता है। तो जो भी यहाँ पर कोच ने कहा है कि आई थिंक वो उन्हें बात है कि भाई उनसे बातचीत करनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अचानक से आप आकर अगर किसी प्लेयर्स को ऐसा कहते हैं, आई थिंक वो और भी ज्यादा डिमोटिवेट हो सकता है। बट ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ से अगर आपको अच्छा करना है तो अगले मैच में आपको प्रूव करना है। कभी कभी कोई चीजें हार्श होती है आपके लिए, लेकिन आई थिंक अगर आप उसको पॉजिटिव तरीके से लेंगे तो वो आपके लिए अच्छी हो सकती है। एक मौका आपके पास है, होलकर स्टेडियम में क्या कुछ यहाँ पर नीतीश करते हैं, बाकी प्लेयर्स क्या करते हैं, नजरें वहां पर होने वाली है, क्योंकि वो आखिरी मुकाबला है। वो आखिरी मुकाबला अगर आप नहीं जीत पाएंगे तो सवाल उठेंगे आपकी बल्लेबाजी पर, क्योंकि एक प्रॉपर टीम आपके पास है, और जो बी टीम, हम सी टीम की बात कर रहे हैं, वो टीम अगर आपको हरा कर जा रही है तो फिर आप में कोई कमी है, आपकी स्ट्रैटेजी में कमी है, आपकी रणनीति में कहीं ना कहीं कमी नजर आएगी। बिल्कुल, और हो सकता है जो अगले 2 दिन के यानी आज और कल का जो नेट सेशन है उससे कुछ इस तरह के संकेत मिले कि हो आयुष बडोनी पर भी दाव खेला जा सकता है, वो भी आपको अपडेट करेंगे। रही बात जिस ड्रेसिंग रूम का हिस्सा रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे 2 खिलाड़ी हो, जिन्होंने जब T20 से संन्यास लिया और उसके बाद टेस्ट से संन्यास लिया, अभी इस बहस में नहीं जाते हैं कि वो संन्यास उनसे कहा गया लेने के लिए या नहीं कहा गया। जब वो सिर्फ 1 फॉर्मेट प्लेयर रहे तो कितने सवाल उठे, मीडिया के एक सेक्शन ने क्या नहीं लिखा, बावजूद इसके उन दोनों खिलाड़ियों ने सब कुछ हासिल करने के बाद कप्तानी में, बल्लेबाजी में, रिकॉर्ड बुक में फिर भी अपने आप को मोटिवेटेड रखा और आकर परफॉर्म किया। उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा कि कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। तो नीतीश कुमार रेड्डी पर भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कोच क्या कह रहे हैं, इसको एक चैलेंज के तौर पर लेना चाहिए, एक चुनौती की तरह लेना चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि हाँ, अगर मुझे मौका मिला है तो मेरे अंदर जो काबिलियत है उस काबिलियत को मैं साबित करूंगा, तभी मेरी जगह जो है वो इस टीम में बनी रहेगी, बची रहेगी। तो एक तरीके का दिलचस्प मुकाबला है, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है जो भारतीय टीम में जगह बनाने के लिए रहती है आजकल, वो बनी हुई है। चलिए, अब जब नेट सेशन होगा शाम को तो उसमें जिस तरह के भी संकेत मिलेंगे वो आपको हम लेकर आएंगे शाम के शो में, तो आपको उससे अपडेट करेंगे। और भी इसके अलावा स्पोर्ट्स की जितनी खबरें हैं उससे आपको अपडेट करेंगे। आपको सिर्फ इतना करना है, स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी जिम्मेदारी हमारी है। अभी के लिए आपने समय निकाला, आप इस शो से जुड़े, अंकिता की तरफ से, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।